बिलावल ने नून लीग और एमकेएम इत्तेहाद पर लफ्जी तीर चला दिए। कहा इस इत्तेहाद का नुकसान उन्हें ही होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब तक नून लीग का वोट को इज्जत दो बयानिया था, हम साथ चल रहे थे। जब से बयानिया तब्दील हुआ, साथ चलना मुश्किल हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर जाले वज़ीर आज़म की पेशगोई। कहा पहला मौका होगा वज़ीर आला, कराची मेयर और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा। हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमने तो इसकी शिकायत करना ही बंद कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। उम्मीद है अब कोई भी इलेक्शन से नहीं भाग सकेगा। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई। 2 रोज कबल मॉडल टाउन में पार्टी इजलास की सदारत की तो अब गवर्नर हाउस लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से मुलाकात, अहलिया की वफात पर इजहार ताज़ियत के बाद सियासी बैठक भी लगी। जनूबी पंजाब में पार्टी पोजीशन और टिकटों की तकसीम पर तफसीली बातचीत। गवर्नर की मरियम नवाज को बहावलपुर में अपनी आबाई नशित से इलेक्शन लड़ने की दावत। गवर्नर हाउस में आमद और सियासी मीटिंग ने कई सवालात उठा दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा और गवर्नर हाउस सूबे में विफाक की गैर जानिबदार अलामत होता है। ऐसे में यहाँ सियासी सलाह मशवरे गवर्नर हाउस की जानिबदारी जाहिर करते हैं। पीटीआई के खदशात पर गौर करें, सदर का निगरान वज़ीर आज़म को खत। आरिफ अलवी ने बुनियादी हकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा। सदर मुमलिकत ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल की जानिब से खत भी निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल किया। आरिफ अलवी ने लिखा कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार अकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत से रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियां मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातें मुतहर्रिक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी इत्तेहाद पर भी काम शुरू। साबिक हुक्मरान जमात पीटीआई के रहनुमा सियासी मंजरनामे से गायब। मुबस्सिरीन के मुताबिक कई मौका परस्त पीटीआई में दाखिल हो चुके। बाज की रसाई चेयरमैन पीटीआई तक। टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों को टिकट कौन देगा, अब तक का बड़ा सवाल। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर पार्टी की बागडोर बुशरा बीबी के सुपुर्द की गई तो ये चेयरमैन पीटीआई की एक और बड़ी हमाकत होगी। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। गैर कानूनी तारकीन के मामले पर अमरीका समेत किसी का दबाव कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। अफगान अबूरी हुकूमत से टीटीपी दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा भी कर दिया। कहा अफगान रहनुमाओं के धमकी अमेज बयान अफसोसनाक है। तालिबान के आने से दहशतगर्दी 60% बढ़ गई। अफगान हुकाम को मालूमात फराहम की, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के वाक़यात में अमरीकी असलहे के इस्तेमाल पर तशवीश है। तालिबान हुकूमत टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाए तो बेहतर है। अवाम को महंगी बिजली के झटके, फी यूनिट 40 पैसे महंगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। गैस आए ना आए, बिल जरूर आएगा, बल्कि बढ़कर आएगा। ओगरा ने हुकूमती फैसले पर कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 25 से 90 मकाम मीटर तक गैस के प्रोटेक्टिव सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई। प्रोटेक्टिव सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 100 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 172% से ज्यादा इजाफा। 300 वाला बिल 600 रुपये आएगा। 400 रुपये अदा करने वाले 1000 रुपये बिल भरेंगे। 1100 वालों को 3000 रुपये जमा कराने होंगे। तंदूरों और पावर प्लांट्स के लिए कीमतें बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपये। खबरदार, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। स्मॉग के बायस पंजाब के बाज़ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। गुजरांवाला समेत 5 अजला में पाबंदियां आयद होंगी। सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और वजीराबाद
फैसलाबाद शामिल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अवाम से अपील, कहा स्मॉग से मुतल्लिक जुमे से सख्ती करेंगे। लाहौर में 10, 11 और 12 नवंबर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। स्मोक वाले इलाकों में दफा 144 पर सख्ती से अमल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक से भी बैंक बंद रखने की दरखास्त की है। स्मोक के बायस लाहौर फेस्टिवल की तकरीबात को मुलतवी कर दिया गया। लाहौर, हाफिजाबाद और गुजरांवाला में सेकेंड ईयर के इम्तिहानात मुतासर नहीं होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमे और हफ्ते के रोज शेड्यूल पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को फौरी बहाल करे, शहदा के लवाहिकीन मुतालबा लिए सामने आ गए। अदालत उस्मा में अपील दायर करने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बुलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। फौजी अदालतों की बंदिश से कलभूषण के मामले पर क्या पैगाम दिया गया? दहशतगर्दों को कोई रायत नहीं मिलनी चाहिए, लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। साइफर केस में फर्दे जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने अदालत उस्मा से रुजू कर लिया। साबिक वजीर आजम की दरखास्त को नंबर लग गया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। बुशरा बीबी को नैब का बुलावा, 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में तहकीकात जारी। साबिक खातून अव्वल 13 नवंबर को तलब। फराह गोगी को भी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बुला लिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्दे जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान वकील शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में साइफर के मतन से मुतल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। मुकदमा साइफर आने के 17 माह बाद दर्ज किया गया। जमानत मंजूर और फर्दे जुर्म कलअदम करार दी जाए। फवाद चौधरी सलाखों के पीछे, फ्रॉड केस में जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ के इंतखाबात पर सवालात, गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। 50 साल सियासत के बाद भी नवाज शरीफ इस अंदाज से वज़ीर आज़म बन भी गए तो कैसे वज़ीर आज़म होंगे। सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की जरूरत है। नवाज शरीफ सियासी दर्जे हरारत कम करने में किरदार अदा करें। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की चांदी, कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 525 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स ने 54,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। सोना 200 रुपये इजाफे से 2,14,200 रुपये तोला हो गया। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये मन मुकर्रर। गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फी मन होगी। सूबाई हुकूमत का हर किस्म के कोटा पर पाबंदी आयद करने का फैसला। निगरान सूबाई वुज़रा आमिर मीर और SM तनवीर ने कहा, गंदम की इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। इस बार बम्पर क्रॉप होगी, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। क्रशिंग सीजन का आगाज 20 नवंबर से होगा। कांगू वायरस के हमले, बलोचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। डॉक्टर समेत 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। महकमे सेहत के 15 एहलकारों समेत 60 मुतासिर। 15 मरीज इलाज के लिए कराची मुंतकिल। निगरान वज़ीर सेहत बलोचिस्तान डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगज़ई कहते हैं, वायरस जिस वार्ड से फैला उसे सील कर दिया। जेर इलाज 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोयटा में मस्पा खाने 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए। बहरिया टाउन कराची के जेर कब्जा जमीन कितनी, सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का सूबाई हुकूमत MTA को जमीन का सर्वे कराने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि सर्वे में सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जामात का भी जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से इस्तफसार, कहा, क्या आप चाहते हैं बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए? किसी ने सर पर बंदूक रखी थी कि फैसले को तस्लीम करो, जो आप कर रहे हैं ये बॉलीवुड या लॉलीवुड में काबिले कबूल होगा, आईनी अदालत में नहीं।
फैसले पर अमल न करने के खतरनाक नताइज होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, ये बता दें कि अदालत किस कानून के तहत अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने बैठी है। अदालत की 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल और बहरिया टाउन से मुतल्लिक दरखास्तें 23 नवंबर को मुकर्रर करने की हिदायत। लापता अफराद केस में पुलिस और JIT रिपोर्ट्स मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का हर जाविये से गुमशुदा अफराद का सुराग लगाने का हुक्म। विफाकी वजारत दाखिला और दिफा की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफूटो सिंध पुलिस और JIT हुकाम पर भरम। रिमार्क्स दिए, 26 JITs इजलास के बाद भी सुराग नहीं लगाया जा सका तो सब फजूल है। लोगों को बस परेशान करते हैं, होता कुछ भी नहीं। JIT सरबराह और सूबाई टास्क फोर्स सरबराह तलब। मजीद समात 26 दिसंबर तक मुलतवी। बरसते बादलों के साथ ही सर्दी की लहर ने सफबंदी कर ली। कोयटा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, तेज हवाओं से मौसम सर्द हो गया। कैलात में बरखा रुत से मौसम ठंडा था। संजावी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, दही इलाकों में जालाबारी, बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आवा गए।